नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 27 अक्टूबर सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। पशुपालकों के लिए वरदान साबित हो रही है हरियाणा सरकार की ये योजना, बताएंगे पूरी अपडेट। पलवल झज्जर में आंगनवाड़ी वर्करों का प्रदर्शन, शहर में निकाला जोरदार जुलूस, 2 दिन की हड़ताल शुरू। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर 28 व 29 अक्टूबर को सिरसा में राधा स्वामी व्यास सत्संग में भाग लेंगे। हरियाणा सीईटी पकड़े गए आरोपी अभ्यर्थियों पर आयोग की कड़ी कार्रवाई, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में अब हाईटेक होगी महिला सुरक्षा, गेम चेंजर सेफ जर्नी योजना लेकर आई हरियाणा पुलिस। बीजेपी सरकार के 9 साल पर हुड्डा की तीखी प्रतिक्रिया, पूर्व सीएम बोले हरियाणा को अर्श से फर्श पर लाई बीजेपी जेजेपी सरकार। हरियाणा में 6 टोल टैक्स बैरियर होंगे बंद, सीएम का ऐलान। साथ ही 3.5 लाख कर्मचारियों को 4% डीए भी बढ़ाया गया। कैथल में 9 किसानों पर एफआईआर दर्ज, धान की कटाई के बाद अवशेष जलाने पर प्रशासन हुआ सख्त। बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, दिल्ली पुलिस में जल्द होंगी 13,000 पदों पर भर्ती, बताएंगे पूरी अपडेट। खाद बीज के साथ जबरदस्ती अन्य सामान थोपा गया तो विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। जम्मू में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग, भारत की 5 चौकियों पर गोलाबारी, मोर्टार भी दागे गए। 15 दिन में 60% तक बढ़े प्याज के दाम, दिल्ली में 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंची कीमतें, दिसंबर तक राहत की उम्मीद नहीं। और डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड वर्ल्ड कप से लगभग बाहर, 5 में से 4 मैच हारे, श्रीलंका ने 8 विकेट से हराया। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में कल से फिर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, साथ ही रात और सुबह के तापमान में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। राज्य में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके कारण मौसम में बदलाव की उम्मीद है। राहत की बात यह है कि जो पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देने वाला है वह काफी कमजोर है। फिलहाल सक्रियता के कारण 28 और 29 अक्टूबर को राज्य में बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम में बदलाव के कारण तापमान में गिरावट आएगी, वहीं रात में अत्यधिक ठंड महसूस की जा सकती है। मौसम विभाग का आगे कहना है कि पहाड़ी इलाकों में मौजूदा समय में बर्फबारी हो रही है, जिसका असर मैदानी इलाकों पर पड़ रहा है। इससे आने वाले दिनों में ठंड बढ़ सकती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सरकार के 9 साल पूरे होने पर बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा है कि पीडब्ल्यूडी के 6 टोल बैरियर बंद कर दिए जाएंगे। सीएम ने बताया कि 1 नवंबर से वसीरपुर, टटियाना और गुर्जरवास पीडब्ल्यूडी टोल टैक्स बैरियर बंद होंगे। इसके अलावा 10 नवंबर को संगतपुरा का टोल बैरियर भी बंद हो जाएगा। 1 दिसंबर को असगरपुर और फिरोजपुर टोल बैरियर बंद कर दिए जाएंगे। अब यहाँ से आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं चुकाना होगा। इसी के साथ सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सूबे के 3.5 लाख कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान की है। सीएम ने ऐलान किया है कि अब सरकार कर्मचारियों की डीए में 4% बढ़ोतरी करेगी। वहीं हरियाणा में सीएम के ऐलान के बाद डीए 42% से बढ़कर 46% पहुंच गया है। सीएम ने कहा है कि जुलाई से सितंबर का एरियर दिसंबर में दिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सरकार के 9 साल पूरे होने पर नगर निगम, नगर परिषद व समितियों के मेयर और अध्यक्ष सहित सदस्यों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम ने इनके मानदेय में दोगुनी बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि बढ़ा हुआ मानदेय 1 अक्टूबर से दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले मेयर को 20,500 रुपए मासिक मानदेय मिलता था, जिसे अब बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने जिला परिषद के अध्यक्षों का मानदेय 10,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया है। इसके अलावा सीएम ने हिंदी आंदोलन सत्याग्रहियों व आपातकालीन पीड़ितों की पेंशन 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए करने की घोषणा की है। प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। हरियाणा में भाजपा जसपा सरकार के 9 साल पूरे होने पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व सीएम ने कहा है कि हरियाणा को विकास के अर्श से बर्बादी के पाताल तक पहुंचाने को ही बीजेपी 9 साल की उपलब्धि मान रही है। हरियाणा को कांग्रेस ने 2014 तक प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, रोजगार देने, बुजुर्गों, खिलाड़ियों व किसानों के सम्मान, कानून व्यवस्था, खुशहाली और विकास में नंबर 1 बनाया था। उसे बीजेपी जेजेपी ने मिलकर बेरोजगारी, अपराध, भ्रष्टाचार, नशा, महंगाई और अत्याचार में नंबर 1 बना दिया है। पूर्व सीएम ने कहा है कि 9 साल के दौरान इस सरकार ने न हरियाणा में कोई पावर प्लांट लगाया जिसमें 1 भी यूनिट बिजली उत्पादन हुआ हो, न ही 1 इंच नई रेलवे लाइन बिछाई, न ही 1 इंच मेट्रो लाइन आगे बढ़ाई और न ही कोई राष्ट्रीय स्तर का संस्थान या बड़ी परियोजना या फिर बड़ा उद्योग प्रदेश में स्थापित किया। ऐसे में मौजूदा सरकार आखिर किस बात का जश्न मना रही है? हुड्डा ने कहा कि जिस फैमिली आईडी या प्रॉपर्टी आईडी और मेरी फसल मेरा ब्यौरा को सरकार उपलब्धि समझ रही है, वे भ्रष्टाचार के जनक और जनता के गले की फांस बने हुए हैं। हकीकत यह है कि 90% फैमिली आईडी और 95% प्रॉपर्टी आईडी में गड़बड़ झाला मिला है। करोड़ों के घोटाले को अंजाम देने के बाद आखिरकार सरकार
सरकार को प्रॉपर्टी आईडी बनाने वाली कंपनी ब्लैकलिस्ट करनी पड़ी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जहां तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा की बात है, उसकी सच्चाई मंडी में अपनी फसल लेकर पहुंचने वाले किसान बता देंगे। किसानों का साफ कहना है कि एमएसपी से पल्ला झाड़ने और सरकारी खरीद में देरी करने के लिए पोर्टल चलाया गया है। हुड्डा ने कहा कि वह 2 नवंबर को चंडीगढ़ में विस्तृत प्रेस वार्ता करके तथ्यों और आंकड़ों के साथ इस सरकार के 9 साल की सच्चाई जनता के सामने पेश करेंगे। हरियाणा के पलवल में आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स ने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन कर देवीलाल पार्क से डीसी कार्यालय तक जुलूस निकालकर विरोध दर्ज कराया। उन्होंने सरकार से मांगों को जल्द समाधान करने की अपील की। तो वहीं दूसरी तरफ झज्जर में गुरुवार को आंगनवाड़ी वर्कर एवं हेल्पर्स ने लघु सचिवालय में धरना देकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनमें रोष था कि सरकार उनकी स्वीकृत मांगों पर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मांग है कि 2018 में सरकार और कर्मचारियों के बीच में जो समझौता हुआ था उसे लागू किया जाए। उस समय घोषणा की गई थी कि आंगनवाड़ी वर्कर के 1500 रूपए और आंगनवाड़ी हेल्पर के 750 रूपए बढ़ाए जाएंगे, जो कि अब तक नहीं बढ़ाए गए हैं। महंगाई भत्ता कर्मचारियों को दिया जाए, ये भी घोषणा में शामिल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 28 व 29 अक्टूबर को सिकंदरपुर स्थित राधा स्वामी सत्संग ब्यास में होने वाले सत्संग में शामिल होंगे। इसको देखते हुए गुरुवार को सिरसा के डीसी पार्थ गुप्ता ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के दौरे की तैयारियों को लेकर सत्संग स्थल का निरीक्षण किया। डीसी पार्थ गुप्ता ने लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता को मुख्य सड़कों का निरीक्षण करके जरूरत के अनुसार मरम्मत करने के निर्देश जारी किए। डीसी ने सत्संग स्थल पर आने वाले अनुयायियों के बैठने की व्यवस्था व सत्संग स्थल पर बनने वाले लंगर की भी जानकारी ली। इसके उपरांत राधा स्वामी सत्संग ब्यास के अस्पताल का भी निरीक्षण किया गया। हरियाणा के सिरसा में इंडियन नेशनल लोकदल यानी INLD के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव व एलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा कि कांग्रेस नेता एवं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक निराश व हताश नेता हैं। उनके दिए गए बयानों का उनकी ही पार्टी में पुरजोर विरोध होता है। अभय सिंह ने कहा कि आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा किस आधार पर जातिगत जनगणना या फिर 3 डिप्टी सीएम नियुक्त करने के दावे कर रहे हैं, कांग्रेस में उनका पूरा विरोध है। अंतर विरोध से घिरे नेता के वक्तव्य का कोई भी औचित्य नहीं बनता। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में बात करें तो जब 5 प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो इस समय भाजपा की गलत नीतियों से वह इन चुनाव में औंधे मुंह गिरने वाली है। भाजपा की गलत नीतियों से हर वर्ग बुरी तरह से दुखी व परेशान दिखाई देता है और उससे छुटकारा चाहता है। अंबाला कैंट के खड़गा स्पोर्ट्स स्टेडियम में अग्निवीर की भर्ती प्रक्रिया के दूसरे चरण में फिजिकल व मेडिकल 7 से 10 नवंबर तक होगा। इसमें अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, पंचकुला व केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के पुरुष अभ्यर्थी जो कि प्रथम चरण के कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन कॉमन परीक्षा में शॉर्टलिस्ट हुए हैं, वे भाग ले सकते हैं। सभी उम्मीदवार भारतीय सेना की वेबसाइट पर लॉगिन आईडी से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं 7 से 10 नवम्बर तक इसी स्थल पर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़ की महिला यानी मिलिट्री पुलिस अग्निवीर अभ्यर्थियों की भी भर्ती प्रक्रिया का दूसरा चरण आयोजित किया जाएगा। एडमिट कार्ड 2 दिन में जारी कर दिए जाएंगे। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार किसानों और पशुपालकों को आर्थिक जोखिम से बचाने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं और इन्हीं में से एक है पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना। यह योजना केंद्र सरकार के राष्ट्रीय पशुधन मिशन और राज्य सरकार के सहयोग से चलाई जा रही है। बता दें कि इस योजना के तहत 2 प्रकार के पशुओं का वर्गीकरण किया गया है, बड़े पशु और छोटे पशु। बड़े पशुओं में गाय, भैंस, झोटा, घोड़ा, ऊंट, गधा, खच्चर इत्यादि, और छोटे पशुओं की बात करें तो इनमें भेड़, बकरी, सुअर इत्यादि का बीमा किया जाता है। प्रत्येक परिवार 5 पशुधन यूनिट का बीमा करवा सकता है। एक पशुधन यूनिट का मतलब है एक बड़ा पशु या फिर 20 छोटे पशु हैं। इसी के साथ गौशाला भी अपने 5 पशुओं का बीमा करवा सकती है। एक परिवार का आशय है कि पति पत्नी और उनके आश्रित बच्चों से है। इस योजना का लाभ अधिक से अधिक पशुपालकों को पहुंचाने के लिए अनुसूचित जाति के पशुपालकों का बीमा निःशुल्क यानी कि फ्री किया जाता है, जबकि अन्य वर्गों के पशुपालकों के लाभार्थी मात्र 100, 200 या 300 रूपए प्रति पशुधन हर साल देकर अपने बड़े पशु का और केवल 25 रूपए प्रत्येक पशुधन हर वर्ष देकर अपने छोटे पशु का बीमा करवा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत बीमित पशुधन की आकस्मिक एवं दुर्घटना मृत्यु को कवर किया जाता है। पशुधन का बीमा हो जाने के बाद शुरुआती 21 दिनों तक केवल दुर्घटना से मृत्यु का कवरेज मिलता है और पशु की आकस्मिक यानी कि बीमारी से मृत्यु का कवरेज बीमा करने के 21 दिन के बाद शुरू होता है। ध्यान रहे कि पशुधन की चोरी कवरेज में शामिल नहीं है। इच्छुक लाभार्थी सरल हरियाणा.gov.in पर या फिर अपने निकटतम अटल सेवा केंद्र के माध्यम से अपना आवेदन कर सकते हैं। योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपने निकटतम पशु चिकित्सा संस्था में संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए परिवार पहचान पत्र, मतदाता व राशन कार्ड की कॉपी, पशु चिकित्सक द्वारा जारी पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, साथ ही बैंक डिटेल आदि मुहैया करवानी होती है।
हरियाणा की स्वास्थ्य सुविधाओं को देश में मॉडल बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। अंबाला शहर में टीबी संस्थान के शिलान्यास समारोह में पहुंचे गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में देश का मॉडल राज्य बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में लगातार कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें नागरिक अस्पतालों का निर्माण, प्रदेश को सुविधाएं उपलब्ध करवाना शामिल है। इस अवसर पर अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में 162 पीएचसी का नवीनीकरण होगा। वहीं पीएचसी को ईसीजी मशीन की सेवाएं, एक्सरे मशीन, ई उपचार सुविधा के साथ साथ अन्य चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। पीएचसी में ई उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। हरियाणा पहला राज्य है जहां पर कुरुक्षेत्र में आयुष विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। साथ ही राज्य में 500 वेलनेस सेंटर बनाने की मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि जितने भी पैथोलॉजी से मरीज का इलाज हो सके, चाहे एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, सिद्ध हो, यूनानी हो, सभी के लिए अस्पताल बनाने का काम किया जा रहा है। साथ ही यमुनानगर, शाहबाद, कुरुक्षेत्र, पानीपत, बहादुरगढ़ में अस्पतालों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। साथ ही गुरुग्राम में मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल भी बनाया जाएगा। अनिल विज ने कहा कि अगर हमें अच्छी चिकित्सा व्यवस्था चाहिए तो डॉक्टरों के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य सुविधाएं होनी चाहिए, जिसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। अब वह जमाना चला गया है जब जर्जर इमारतें हुआ करती थी, सिर्फ पंखे और पट्टे की सुविधा थी। 21 और 22 अक्टूबर को ही हरियाणा ग्रुप डी सीईटी परीक्षा के लिए वैसे तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पूरे प्रबंध किए थे, लेकिन फिर भी कुछ जगह पर सीटर पकड़े गए हैं। अब इन पकड़े गए सीटर पर कठोर कार्रवाई होने जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्रुप डी के 13,536 पदों के लिए परीक्षा आयोजित हुई। परीक्षा के दौरान 34 सीटर पकड़े गए जो कि किसी और की जगह पर परीक्षा दे रहे थे। जिन परीक्षार्थियों पर एफआईआर दर्ज हुई है, उन 34 परीक्षार्थियों पर हुई एफआईआर की कॉपी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने हरियाणा पुलिस से मांग ली है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अब इन आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरे ने बताया कि एफआईआर की कॉपी में सभी दोषी आरोपियों के पते और नाम है। अब ये अगले 3 साल तक आयोग की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। अध्यक्ष ने कहा है कि ग्रुप डी के लिए हुई सीईटी के आंसर की जारी होने में 2 से 3 दिन का समय लगेगा, क्योंकि एनटीए के एक्सपर्ट के द्वारा सवालों की जाँच की जा रही है ताकि पता चल सके कि कोई सवाल गलत तो नहीं था। इसके बाद ही एनटीए आंसर की जारी करेगी। आयोग की तरफ से यह भी कहा जा चुका है कि 1 महीने के अंदर अंदर परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। हरियाणा में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रदेश की मनोहर सरकार गंभीर नजर आ रही है। महिलाओं की सुरक्षा, खासकर रात के समय अकेले सफर करने वाली महिलाओं को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी और इसके लिए हरियाणा पुलिस सेफ जर्नी योजना लॉन्च कर रही है। पंचकुला में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह योजना गेम चेंजर साबित होने वाली है। उन्होंने बताया कि पुलिस को हाईटेक करने की दिशा में यह पहल की जा रही है। डीजीपी ने बताया कि महिलाओं को पुलिस की डायल 112 यानी 112 सर्विस पर खुद को रजिस्टर करना होगा। इसके बाद अगर महिला कहीं अकेली सफर कर रही है तो उन्हें अपनी यात्रा की एडवांस डिटेल भरनी होगी, जिसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर, कहां से सफर शुरू किया है और कहां जाना है, इसके बारे में जानकारी देनी होगी। इसके अलावा महिलाओं की इच्छा हो तो पहले ही सफर शुरू करने और पहुंचने के बारे में एडवांस में अनुमानित समय भी बता सकती हैं। इस दौरान पुलिस की डायल 112 टीम महिला के संपर्क में रहेगी। महिला की लोकेशन ट्रैक होती रहेगी और कहीं कुछ भी गड़बड़ी लगी तो पुलिस के द्वारा तुरंत प्रभाव से एक्शन भी लिया जाएगा। इस संबंध में जल्द ही एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया जाएगा, जिसके माध्यम से महिलाएं सीधे पुलिस से संपर्क कर सकती हैं। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्टर पर भी सख्ती की जा रही है। पुलिस की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दें कि जल्द ही दिल्ली में पुलिस की भर्तियां आने वाली हैं। दिल्ली पुलिस में जल्द 13,013 भर्तियां निकाली जाएंगी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रिक्तियों की समीक्षा करने के बाद इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार माने तो दिल्ली पुलिस में जूनियर रैंक के 13,013 खाली पद जुलाई 2024 तक भर ली जाएंगे। इनमें से 3,521 पदों पर इसी साल दिसंबर तक भर्तियां हो जाएंगी। इन भर्तियों को लेकर विज्ञापन भी दिया जा चुका है। इन पदों को दिसंबर 2023 से लेकर जुलाई 2024 के बीच योजना के अनुसार भरा जाएगा। इसके अलावा 840 मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस की भी नियुक्तियां की जा रही है। कृषि एवं कल्याण विभाग के द्वारा पंचायत भवन भिवानी में वीरवार को यूरिया व डीएपी आदि उर्वरकों के वितरणों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक कृषि उप निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार फोगाट की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उन्होंने उर्वरकों के वितरकों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि यदि कोई खाद, बीज एवं दवाई विक्रेता किसानों को जबरदस्ती टैगिंग करता हुआ पाया गया तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। डॉक्टर फोगाट ने खाद, बीज एवं दवाई के विक्रेताओं को निर्देश जारी किए हैं कि वे खाद, बीज एवं दवाइयों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखेंगे तथा उच्च गुणवत्ता वाली खाद, बीज एवं दवाइयां ही किसानों को बिक्री करेंगे। उन्होंने बताया कि किसानों के साथ धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। यदि किसी भी खाद, बीज एवं दवाई विक्रेता ने किसानों के साथ धोखाधड़ी की तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि किसानों को खाद, बीज एवं दवाइयों का बिल देना अनिवार्य है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक डीलर अपने दुकान में खाद, बीज एवं दवाई के लाइसेंस की फोटो प्रति चस्पा कर रखेंगे। साथ ही प्रत्येक डीलर किसान सहायता केंद्र की दूरभाष नंबर, जिसमें संबंधित उप कृषि निदेशक, गुण नियंत्रण निरीक्षक एवं उपमंडल कृषि अधिकारियों के नाम, संपर्क सहित दुकान पर लगाकर रखेंगे। बैठक में कृषि विभाग के अधिकारी व जिला भर के खाद, बीज विक्रेता मौजूद रहे।
भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 900 अंक गिरकर 63,148 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में भी 264 अंकों की बड़ी गिरावट देखने को मिली और ये 18,857 के स्तर पर बंद हुआ। बैंकिंग, आईटी और मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। ये लगातार छठवां दिन है जब भारतीय शेयर बाजार में ये गिरावट देखने को मिली है। बाजार के टूटने के कारणों की बात करें तो इजराइल हमास युद्ध के कारण लोग बाजार से अपना पैसा निकाल रहे हैं। साथ ही यूएस डॉलर मजबूत होने से भी बाजार में दबाव बना हुआ है। महंगाई और कच्चे तेल के दाम बढ़ने से भी बाजार गिर रहा है। साथ ही विदेशी निवेशक यानी एफआईआई बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। इन सभी कारणों की वजह से बाजार टूट रहा है। वहीं सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम 324 रुपए बढ़कर 60,888 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गए हैं। वहीं 18 कैरेट सोने की कीमत 45,666 रुपए हो गई है। वहीं चांदी भी 356 रुपए चढ़कर 71,360 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। वहीं $1 का रेट 83 रुपए 28 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।